नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा। तो तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, आपके सिर से छत छीनने वाली है। एक छोटी सी गलती आपको रोड पर ले आएगी। जी, इस घटना ने मित्रों आपका घर तोड़ा था, परिवार तोड़ा था। वही घटना फिर से आपके घर में घटने वाली है। आज मेरी इस भविष्यवाणी को अपने दोनों कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि आपकी कुंडली में इस बार जो लेखा जोखा आया है वह साधारण नहीं है। मित्रों, पिछले कुछ समय से आपको किस्मत ने बहुत रुलाया है, छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत सताया है। मुसीबतें हद से ज्यादा आपके जीवन में आई थी, लेकिन देखिए अभी भी वक्त सुधरा नहीं है। आज इस वीडियो में जो कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं वह साधारण नहीं होगी। देखिए मित्रों, रोने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, मैं यह आपको बता रहा हूं कि अगले 24 घंटे में आप रोने भी वाले हैं, क्योंकि आपसे आपका परिवार भी दूर जा सकता है। आज इस वीडियो को अगर आपने अंत तक नहीं देखा तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है और कहते हैं कि शनिदेव के फैसले के आगे किसी की नहीं चलती है। शनिदेव ही हमारी किस्मत, हमारा भाग्य, हमारा दुर्भाग्य, हमारा शुभ और अशुभ लिखते हैं। तो इस बार शनिदेव का जो फैसला होगा वह साधारण नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो जो सावधानियां मैं आपको बताऊंगा उन सावधानियों को जरूर बरतना है। लेकिन इस वीडियो में कुछ खास उपाय भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उन्हें भी सुनना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो देखिए मित्रों, आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि मुसीबत बहुत बड़ी है। और अगर आपने जितना जल्दी इस वीडियो को सुन लिया उतना ही जल्दी आप फैसला लेने में कामयाब रहेंगे। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम शनिश्चरायण माह अवश्य ही लिख दीजिएगा। शनिदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखिए मित्रों, समय का पहिया घूमने वाला है। पिछले कुछ समय से आपके घर में जो आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे थे, छोटी छोटी बातों पर परिवार बिगड़ रहा था, तो अभी भी वही घटनाएं आपके घर में घटने के पूरे पूरे आसार हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आप मन मारना नहीं सीख रहे हैं। यदि आपको अपना परिवार साथ लेकर चलना है, आपको अपना घर बचाकर चलना है, तो आपको मन मारने की कला जरूर सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हर बातों का जवाब नहीं दिया जा सकता है। मित्रों, आपके घर में जो महिलाएं हैं वह महिलाएं आपस में ही तू मैं कर रही है और घर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। तो घर की महिलाओं से विशेष निवेदन है कि इस वक्त अपने आप पर थोड़ा संयम बरतें, क्योंकि देखिए मित्रों, जमाने लग जाते हैं घर बसाने में, और एक छोटी सी बात पूरे घर को तोड़ देती है। आज के कलयुग के समय में यह चीजें अक्सर हर घर में होने को देखती हैं। महिलाएं क्या करती हैं कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है, राई का पहाड़ बना देती है। बात का कुछ ज्यादा महत्व नहीं रहता है, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर उस आग को बढ़ाती है। और फिर कुछ लोग बाहर के आकर आग में घी डालने का काम करते हैं। अपने घर की बातें अपने घर में ही रखने की सलाह मैं आपको देता हूं। मित्रों, चाहे छोटी सी बात हो चाहे बड़ी सी बात हो, जितना ज्यादा हो सके चार दीवारी में ही बात को खत्म करने की कोशिश करें। और बता देते हैं कि आपकी मेहनत का, आपके हक का आज कोई और व्यक्ति छीन कर ले जा सकता है। लेकिन कहते हैं कि एक बार मेहनत का लोग छीन सकते हैं, हक का छीन सकते हैं, लेकिन किस्मत का नहीं छीन सकते हैं। अब मेहनत आपने की है, खून पसीना आपने बहाया है, तो आपका थोड़ा सा दिल जरूर दुखेगा मित्रों। लेकिन देखिए, हो सकता है कि परमात्मा ने आपके लिए उससे भी कुछ बेहतरीन सोच कर रखा हो सकता है कि परमात्मा आपको वही देना चाहते हो जो आपका हो, किसी और का नहीं हो। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपने मन को और अपने दिल को ज्यादा व्यतीत मत करना। वैसे ही आपके जीवन में दुखी होने के कारण कुछ कम नहीं है। पिछले कुछ समय से आप छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। पिछले समय में यदि आपके पैसे कहीं खोए थे या गिर गए थे या किसी ने चुरा लिए थे, तो मित्र देखिए, आने वाले समय में आपकी कुंडली में धन वृद्धि नामक शुभ योग बन रहा है। और कहते हैं कि धन वृद्धि योग अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो फिर उसे ना आगे देखने की जरूरत पड़ती है, ना पीछे देखने की जरूरत पड़ती है। पैसा इतनी मात्रा में आता है कि वह अपने परिवार का पालन पोषण खुशी खुशी कर सके और अपने शौक भी पूरे कर सके।
पिछले कुछ समय से मित्र आप सपने देख रहे थे। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत जरूर करना पड़ेगी। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि आपकी किस्मत में मेहनत नहीं लिखी है, आपकी किस्मत में लिखा है स्मार्ट वर्क, क्योंकि स्मार्ट वर्क करके आप बहुत अधिक मात्रा में पैसा कमा सकते हैं। मित्रों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि धन वृद्धि योग बन रहा है, तो इस वजह से क्या होगा कि आपके जीवन में पैसे आने के मार्ग खुलेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि पैसा कहां कहां से आ रहा है। जिन लोगों को आपने पैसा उधार दिया था, वह लोग आपका पैसा लौटा सकते हैं। जहां पर अपने आप का पैसा निवेश किया था, वहां पर से आपको अच्छी मात्रा में रिटर्न मिलेगा। अब देखिए मित्रों, सब माया पैसों की है। पैसे हैं तो सब अपने हैं, पैसे नहीं है तो कोई भी अपना नहीं है। चाहे तो आप आजमा लो अपने ही लोगों को, और ध्यान रखिएगा कि दुख की घड़ी में जिस व्यक्ति ने आपका साथ दिया था, आंधी रात को आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ था, उस व्यक्ति के जीवन में अगर छोटी सी भी तकलीफ आती है तो आपको उसे धोखा नहीं देना है। उस व्यक्ति की दहलीज पर आपको सबसे पहले जाकर खड़ा होना है मित्रों, क्योंकि जीवन की असली सच्चाई यही है कि अगर कोई व्यक्ति रात बिरात हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा था, तो हमारा हक बनता है कि हम भी उसके सुख में चाहे पीछे खड़े रहे, लेकिन दुख में सबसे आगे हो, क्योंकि आज के समय के रिश्ते जो हैं खोखले होते जा रहे हैं। हर रिश्ता आज सिर्फ किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा है, किसी न किसी मतलब से जुड़ा है। मतलब निकल जाने पर अपने ही साथ छोड़ जाते हैं, और मतलब होने पर पराये भी अपने हो जाते हैं। देखिए मित्र, आपके भी घर परिवार में आपके कुछ सगे संबंध ऐसे जरूर होंगे कि जब उन्हें अपना मतलब निकालना होता होगा, तब आपके घर आते होंगे, मीठी मीठी बातें करते होंगे, आपको चने के पेड़ पर चढ़ाते होंगे, आपकी तारीफें करते होंगे, लेकिन जैसे ही उनका मतलब निकला, पीठ पीछे जाकर आपकी ऐसी बुराई करेंगे कि जब बुराई आपके कानों तक पहुंचेगी तो आपको भरोसा नहीं होगा। क्योंकि मित्रों, ये सबसे ज्यादा घटनाएं जो घटती हैं एक संयुक्त परिवार के अंदर घटती हैं, जैसे रिश्तेदार। मान लीजिए कि आज के जीवन में इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? रिश्तेदार। अगर छोटी सी विवाद पता चलती है तो पूरे समाज में, पूरे घर परिवार में बातें ऐसी उड़ाते हैं जिससे कोई पराया हो तो ये कभी कभी हमें एहसास दिलाते हैं कि अपने कोई नहीं होते हैं। दिखाई सब देते हैं लेकिन होता कोई नहीं है। आपके घर परिवार की छोटी सी बात किसी व्यक्ति के कान तक जा सकती है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अगर यह बात कान तक चली गई तो आपके परिवार की बदनामी होने में समय नहीं लगेगा। और देखिए, इतना जरूर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके माता पिता आपसे कुछ कह रहे हैं, किसी रिश्तेदार के बारे में कुछ सच्चाई बता रहे हैं, तो उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर उन्होंने सबको परखा है, तुम जो स्वाभाविक सी बात है कि वह सब लोगों की असलियत भी जानते हैं। देखिए मित्रों, शादी विवाह के मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी सज्जन व्यक्ति के द्वारा आपके पुत्र या आपके पुत्री के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है, लेकिन आप क्या देखेंगे? लड़के के अंदर सिर्फ गुण, लड़के का व्यवहार, लड़के का पैसा आपको यहाँ नहीं देखना है। उसके पास बड़ा घर है, उसके पास लंबी गाड़ी है, उसके पास बहुत पैसा है। देखिए, पेशा, घर, लंबी गाड़ी, ये सब होना जरूरी है, लेकिन इंसान दिल का साफ होना चाहिए। अगर किसी का दिल ही बुरा है, किसी के मन में हर वक्त दूसरे लड़के या दूसरे लड़कियों के प्रति भावनाओं चलती रहती है, व्याभिचार में वह विलीन है, तो तुरंत ऐसे रिश्ते को मना ही कर दीजिए। क्योंकि जीते जी अगर आप अपने पुत्र या अपनी पुत्री का जीवन नर्क बनाना चाहते हैं, तो ही बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़े हाई फाई परिवार में शादी करना। क्योंकि देखिए, पैसों की माया बहुत गलत है। अगर एक बार कोई इंसान पैसों की माया में फंस जाता है और पैसों की माया में अंधा हो जाता है, तो फिर उस इंसान को कोई भी सही राह और सही मार्ग नहीं दिखा सकता है। अक्सर देखिए, बड़े बड़े शहरों में यही होता है। कोठी बंगले वाले, बड़े बड़े घर के बच्चे इधर उधर जाकर रिश्ते बनाते हैं, फिर रिश्ता तोड़ देते हैं, फिर कभी दूसरे दोस्त के साथ चले जाते हैं, कभी किसी और के साथ। आज के समय में यह मामूली बात हो गई है, लेकिन एक पवित्र रिश्ता वही होता है जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति के साथ रहकर ही एक ही रिश्ता विवाह तक लेकर जाया जाए। आज के समय में मित्रों, देखिए, मैं आपको बता देता हूं,
कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी दुख में बिल्कुल भी ना पड़े और हर वक्त आपके जीवन में सुख होए, तो सबसे पहले अपने कामों को सुधारने पर ध्यान दीजिए। न किसी का दिल दुखाना है, न किसी का मन दुखाना है। आपके द्वारा बोली गई कुछ बातें आपके अपने ही परिवार के लोगों के दिल पर लग सकती हैं। आपको सोच समझकर बोलने की कला सीखना चाहिए मित्रों, क्योंकि कहते हैं कि एक बार तीर और तलवार के घाव भरे जा सकते हैं, लेकिन शब्दों के घाव भरने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। सोच समझकर बोलने की कला इसलिए आनी चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कई बार बोलते वक्त कि हमारे सामने कौन है और कौन नहीं है। अक्सर आप गुस्से में क्या करते हैं कि हर किसी व्यक्ति को कुछ भी उठाकर बोल देते हैं, उसकी निजी जिंदगी में अपने शब्दों से प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। उसने आपको अपनी निजी जिंदगी के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि आप उसके अपने हैं, आप पराये नहीं हैं। अगर आप परायों की तरह बर्ताव करेंगे तो फिर उस व्यक्ति के दिल से आपकी पूरी इज्जत निकल जाएगी। बता देते हैं कि पैसों का यदि आप बंदोबस्त करना चाह रहे हैं तो जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में त्योहार नजदीक आ रहे हैं। त्योहारों में आपको जेब डीली करनी पड़ सकती है, खर्चे हो सकते हैं, तो पैसों को आप अच्छी तरह से योजनाबद्ध तरीके से खर्च करें। छोटी छोटी चीजों को अगर आप इस वक्त इग्नोर करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो देखिए आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जीवन में सिर्फ देखिए, इंसान के देखने का नजरिया बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप जीवन में सिर्फ दुख देखेंगे तो आपको दुख ही दुख नजर आएंगे, सुख देखेंगे तो सुख नजर आएंगे। हर चीज में सुख और दुख दोनों समान विद्यमान रहता है। अब ये तो हमारी नजर पर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज सबसे पहले देखें। जिन लोगों का सपना था एक बड़ी गाड़ी खरीदने का, जैसे कि कार या फिर कोई बुलेट, तो देखिए पैसों की व्यवस्था करना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज के समय में बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता है। यह बात आप भी जानते हैं। और अगर आप जैसे कुछ भी बड़ी चीज खरीदने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा घर लेने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको पैसा बहुत कमाना पड़ेगा। अब पैसा इतना कमाइएगा कि अगर आप वह चीज ले लें तो उसके बाद भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा बचे। क्योंकि देखिए, हम इतना ही आपसे कहते हैं कि जितना चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अगर चादर से ज्यादा पैर बाहर निकाले तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आपके स्वाभिमान पर कुछ लोग उंगली उठा सकते हैं, आपकी छवि को खराब करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा मित्रों। ये लोग आपके जीवन के अर्ध गिर्द घूम रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है। इन्हें सिर्फ पहचानना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति अपने चेहरे पर दो तरह के मुखट्टे लेकर घूमता है। एक वह मुखट्टा जिसमें अपनापन झलकता है, और एक वह मुखट्टा जो दूसरों के सामने जाकर अपनी बुराई करते हैं, अपने बदनामी करते हैं, परिवार को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बता देते हैं कि ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके या तो स्वयं को दूर कर लीजिए या फिर उस व्यक्ति को ही दूर कर दीजिए। देखिए, जीवन में कई बार अगर कोई व्यक्ति हमारे दुख या तकलीफ का कारण बनता है तो हमें या तो उस व्यक्ति को दूर करना चाहिए या कभी कभी खुद को दूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार गलती हमारी ही होती है। अगर हम कांटों को दोष देंगे तो यह तो गलत है। कांटे तो अपनी जगह सही थे, गलती तो हमारी थी कि हमने वहां पर पैर क्यों रखा। अर्थात यही कारण है मित्रों कि अगर कोई व्यक्ति गलत है और आपको पता है कि वह व्यक्ति गलत है, तो आपकी गलती है। आप उस व्यक्ति से रिश्ता रख रहे हैं, उस व्यक्ति से रिश्ता जोड़ रहे हैं। देखिए, गलतियां सबसे होती है और गलतियां सुधारने का मौका भी सबको दिया जाता है आपकी सोच सुधारने की। मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपनी सोच को सुधारिए, क्योंकि आप जो बोलते हैं आपके जीवन में वही चीज आती है। अगर आज आप बोलेंगे कि मैं तो बहुत सुखी हूं, मेरे जीवन में तो बहुत आराम है, तो देखिए वह आपको आपके जीवन के इर्द गिर्द होता हुआ दिखाई देगा। छोटी छोटी चीजों में मित्रों आपको खुशियां प्राप्त होगी, छोटी छोटी चीजें आपको बहुत खुशियां देंगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि यार जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है, दुख ही दुख आ रहा है, तो फिर क्या होगा कि आपके जीवन में वही चीज आपके सामने बार बार दोहराएगी। यह किस्मत, यह नवग्रह और यह पितृ
अब आपको बता देते हैं मित्रों कि आपके घर में यदि पितृ दोष है तो तुरंत आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। देखिए, पितरों की कृपा जब इंसान को मिलती है तो इंसान भव सागर से भी तर जाता है, लेकिन जब पितृ रुष्ट हो जाते हैं, पितृ दोष लगता है, तो राजा भी रंग बन जाता है। देखिए, कल युग में आज के समय में लोगों को नहीं पता है कि पितृ क्या होते हैं, पूर्वज क्या होते हैं, कुल देवी देवता क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में तो लोग मॉडर्न हो चुके हैं और मॉडर्न होने के चक्कर में घर के देवी देवताओं को भूल गए हैं। लोग बाहर के देवी देवताओं को पूजते हैं। कोई खाटू श्याम जी जाता है, कोई केदारनाथ जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई रामेश्वर जाता है, लेकिन कोई अपने घर के मंदिर में जो हमारे कुल देवी देवता जो पितृ विराजमान हैं उनकी पूजा नहीं करता है। देखिए, बाहर के तीर्थ करने से पहले घर के देवी देवताओं को खुश कर लीजिए, क्योंकि अगर वे खुश हो गए तो तुम्हें किसी देवी देवताओं के आगे सिर झुकाने की नौबत नहीं आने देंगे। हमारे पितृ जो है वह हमारे घर के सबसे बड़े लोग होते हैं, क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से हर घर फलता है और फूलता है। तो आज मैं पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत गुप्त उपाय आपके लिए लेकर आया हूं। इस गुप्त उपाय को आप जरूर सुन लेना। देखिए दोस्तों, पितृदोष को दूर करने का उपाय बहुत सरल है और बहुत आसान है, लेकिन इस उपाय के कुछ कठोर नियम हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि पितृ को प्रसन्न करना बहुत आसान है, लेकिन उनके नियमों का पालन करना कठिन है। हमारा शास्त्र बताता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पितृदोष शांत होता है। अब आपको सुनने में कितना आसान लगा होगा कि बस सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन इतना नहीं। देखिए, इसकी कुछ विधि है कि इस उपाय को खासकर अमावस्या या सोमवार के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर स्वयं को पवित्र करके करना है। किसी पीपल के पेड़ झाड़, किसी पीपल के पेश के पास झाड़े, यदि संभव हो तो नदी किनारे या मंदिर परिसर में स्थित वृक्ष सर्वोत्तम है। तो आपको ऐसा पीपल का पेड़ ढूंढना है जो या तो किसी मंदिर के पास हो या किसी नदी के पास हो। सबसे पहले उस वृक्ष की जल में जल अर्पित करें और थोड़ी देर कच्ची दूध, चीनी भी डालें। जी हां, इतना करने के बाद एक घी का या तिल के तेल का दीपक वृक्ष के नीचे जलाना है और वृक्ष के नीचे जलाकर वहीं पर रख देना है और हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों का स्मरण करना है और कहना है, हे पितृदेव, आप जहां कहीं भी हो, मेरी यह श्रद्धा स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। देखिए, इतना करने के बाद गायत्री मंत्र या पितृ गायत्री मंत्र ओम प्रथभ्यन माह का कम से कम 11 बार जाप करें और अंत में चिड़ियों को अनाज और किसी गौशाला में चारा या रोटी अवश्य दे दें। देखिए, कहते हैं कि पीपल का वृक्ष पितरों का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ विशेष रूप से पीपल निवास करते हैं। जल और दीपक अर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। मंत्र और श्रद्धा से जुड़कर हम पितरों की अपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और जीवों का अन्न खिलाना पितरों की आत्मा को अत्यधिक तृप्ति देता है। यदि यह उपाय नियमित रूप से अमावस्या या श्राद्ध पक्ष में किया जाए तो पितृदोष धीरे धीरे कम हो जाता है, परिवार में सुख शांति लौट आती है, रुके हुए कार्य बनने लग जाते हैं और जीवन में प्रगति का मार्ग खुलता है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि पितरों का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है और संतान पीढ़ियों तक फल पाती है। देखिए मित्रों, अक्सर जब जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, संतान नहीं होती है, पति पत्नी के बीच विवाद होते हैं, तो ये सब चीजें पितृदोष के कारण होती हैं। इस बात को समझ लेना, वरना तुम बड़े पछताओगे। अब गुरुजी तुम्हें उपाय बताना चाहते हैं। ये 2-3 उपाय तुम्हें सुन लेने हैं। इन उपायों को करोगे तो नए साल का आरंभ बड़ा खूबसूरत होगा, खुशियों से भरपूर होगा। लेकिन तुमने इन 2 उपायों को ढंग से नहीं किया तो बाद में मुश्किलें ढेर सारी आने वाली हैं। ये बात समझ जाना, समझदार को इशारा काफी होता है। अब सबसे पहले नंबर पर हम आपको एक उपाय बताना चाहते हैं। इस उपाय से आपके मन को बड़ी शांति मिलने वाली है। देखिए, जीवन में जब लोग अच्छे नहीं होते, काम अच्छा नहीं होता, स्थिति अच्छी नहीं होती, तो इंसान को बस मन की शांति चाहिए होती है। और वह मन की शांति हर इंसान के लिए सबसे बड़ा सोना है, सबसे बड़ा गहना है। क्योंकि शांति के बिना जीवन अधूरा है। लाखों करोड़ों रुपए कमाओगे तो मन में केवल चिंता रहेंगी,
लेकिन दाल रोटी खाओगे तो मन में शांति बनी रहेगी कि मुझे ना तो कोई किस्त चुकानी है, ना तो कोई लोन चुकाना है, ना ही जीवन में कोई मुश्किलों का इतना सामना करना है। तो सबसे पहले तुम्हें सोमवार के दिन ये उपाय करना है, जिससे तुम्हें मन में बड़ी शांति प्राप्त होगी। शिवलिंग पर तुम्हें एक लोटा जल चढ़ाना है, उसके अंदर गाय का कच्चा दूध मिलाना है। मतलब एक लोटा जल लेना है, उसमें गाय का कच्चा दूध मिलाना है और शिवलिंग पर अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करना है। खुद को भावनात्मक तौर पर मजबूत रखना। कभी कभी तुम्हारे मन में ख्याल बड़े पुराने आ जाते, गलत गलत विचार मन में तुरंत आ जाते हैं, जिस पर तुम कंट्रोल नहीं कर पाते, उस पर तुम ख्याल नहीं रख पाते। इससे मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, गौर से समझना हर एक बात को। देखिए, अक्सर हम अपने मुंह से कुछ न कुछ निकालते रहते हैं। कभी कुछ अच्छा बोलते हैं तो कभी कुछ बुरा बोलते हैं। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उसके जीवन में चाहे दुख ज्यादा हो या ना हो, फिर भी वो अपने शब्दों से हर चीज जाहिर बहुत ज्यादा करता है। यानी कि आपके जीवन में दुख चाहे हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने मुंह से लोगों को बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताते हैं। यानी कि मेरे जीवन में तो बहुत ज्यादा दुख है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। भले आपकी जेब में हजारों रुपए पड़े, लेकिन फिर भी आप अपने घर वाले को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भी यही कहेंगे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो जहर खाने के लिए ही पैसा नहीं है। तो दोस्तों, आपके मुंह से जो निकल रहा है वही आपकी जिंदगी में हो रहा है। आज से कुछ महीनों पहले अगर आपने अपने मुंह से कहा होगा कि मेरे जीवन में पैसों की कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो सच में आपके जीवन में पैसों की कमी हो चुकी है। आपने पहले कहा होगा कि मेरे घर में कुछ परेशानियां हैं, बहाना बनाया होगा तो सच में हो रहा है। जो जो मुंह से निकाला गलत गलत, चाहे वह घर में हो नहीं रहा, फिर भी वह हो रहा है आपके साथ। आपने बहाना बनाया कि अरे आज तो मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहां पर नहीं आ सकता, और कुछ दिनों में सच में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो दोस्तों, आने वाला ये नया साल बहुत कुछ बस यही कह रहा है आपसे कि मुंह से कुछ भी गलत मत निकालना। शुरुआत में ही अगर आप अपने मुंह से गलत निकालोगे तो फिर गलत ही होगा। इसलिए मुंह से अच्छे शब्द बोलना सीखो। भले ही जेब में पैसा नहीं है, भले ही घर में खाने को दाना नहीं है, भले ही जीवन में खुशियां नहीं है, फिर भी मुंह से यही निकालो कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो अच्छा खासा पैसा है और मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, मेरे घर में सुख है, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। मुंह से अच्छे शब्द निकालो। किसी दूसरे व्यक्ति से मिलो तो उसे यह मत कहो कि मेरे जीवन में दुख परेशानी है, उसे बस यही कहो कि हां, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है। भले घर में लड़ाई झगड़े हैं, फिर भी यही कहोगे, अरे मेरे घर में तो सब कुछ अच्छा है, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे घर में सुख है। कभी भी यह मत कहो कि मेरे घर में यह दिक्कत है, वरना जो नहीं है वह भी हो जाएगा। इसलिए मुंह से अच्छे शब्द निकालो। जब पैसा नहीं है फिर भी कहो कि मेरे पास बहुत कुछ है, तो यकीन मान लो वह चीज होना तय है। ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां हैं। वह शक्तियां क्या करती है? जो आप मुंह से बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, वही आपके जीवन में करती है। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आज आपने कुछ सोचा और कुछ दिनों में वो आपके साथ हो गया? अगर आप नेगेटिव सोचोगे, बुरा सोचोगे, तो कुछ दिनों में बुरा भी हो जाएगा। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा भी हो जाएगा। इसलिए अच्छा सोचना शुरू करो आज से ही, और आने वाले नए साल में बुरा सोचना बंद कर दो। अब उन चीजों की ओर बढ़ता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनो। नया साल आ रहा है दोस्तों। आपके घर में अक्सर कोने कोने में मकड़ी के जाले होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन होते जरूर हैं। कई बार हम आलस्य खा जाते हैं तो कई बार हम देखकर नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन जहां पर मकड़ी के जाले होते हैं वहां पर तरक्की हमेशा रुकी हुई होती है, वहां पर धन भी हमेशा रुका हुआ होता है, वहां पर किस्मत भी हमेशा रुकी हुई होती है। इसलिए अपने घर में मकड़ी के जाले तुरंत हटा देना। नया साल आने से पहले आपके घर में कहीं भी एक भी मकड़ी का जाला नहीं होना चाहिए।
वरना जो दुख आएगा फिर उसका जिम्मेदार आप हैं। दोस्तों, किसी का दुख, बीमारी, कर्ज सब मकड़ी के जालों में ही चिपका हुआ होता है। अब दोस्तों, घर में भी कुछ टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई होती हैं जो शुरुआत में इतना असर नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे इनका खतरनाक असर शुरू होता है। जैसे टूटी हुई कुर्सी। एक मध्यम वर्गीय परिवार क्या करता है? चाहे चीज टूट भी जाए तो उसे बस केवल घर में रखा रहने देता है। भले ही वह इस्तेमाल में नहीं आ रही हो, फिर भी उसे घर में रखता है। अगर आपके घर में कोई चीज टूट जाए तो उसे घर से बाहर करो, उसे घर में मत रखो। टूटी हुई कुर्सी हो गई, टूटा हुआ पलंग हो गया, टूटा हुआ शीशा हो गया, चिपका हुआ टूटे कप हो गया, बंद घड़ी हो गई, कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई पंखा है जो नहीं चलता, कोई लाइट का स्विच है जो काम नहीं करता। अगर यह सब है तो समझ लो आपने खुद अपने घर में दुर्भाग्य को न्योता दिया है। देखिए, यह चीजें कोई काम की नहीं है, इन्हें तुरंत बाहर करना ही पड़ेगा, वरना आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश कैसे करेगी? ये सब चीजें जब टूटी हुई घर में होती है तो ऑटोमेटिक घर में नकारात्मक ऊर्जा पनपने लगती है और फिर भयानक नुकसान होते हैं। जैसे करियर अचानक रुक जाता है, यानी अच्छा खासा जीवन चल रहा होता है, उसमें ब्रेक लग जाता है, और पैसा आ रहा हो तो आने से पहले ही चला जाएगा। बीमारियां बार बार लौटेंगी, घर में आलस्य होगा, चिड़चिड़ापन होगा, सोचने की शक्ति कम होने लगेगी। दोस्तों, टूटी हुई चीजें अवरोध की ऊर्जा को पैदा करती है। जहां टूटी चीजें होती हैं वहां नकारात्मक शक्ति डेरा डाल देती है। इसलिए दोस्तों, इनको पहले बाहर करो। नया साल आए उससे पहले ही अपने घर में तुरंत इन चीजों को बाहर कर दो। हर समस्या का उपाय भी बताता हूं। उपाय यह है कि हर अमावस्या और हर शनिवार को घर से टूटी हुई चीजें बाहर निकालो और बाहर फेंकते समय बोलो, हे प्रभु, दरिद्रता और नकारात्मकता मेरे घर से बाहर जाए। अब दूसरी चीज है दोस्तों, सालों पुराने कपड़े अक्सर घर में पड़े हुए होते हैं। कुछ मरे हुए आदमी के कपड़े भी पड़े होते हैं, यानी जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा उसकी चीजें भी हमारे घर में पड़ी रहती हैं। कभी कभी बहुत गंदे कपड़े भी पड़े रहते हैं जिन्हें हम धो नहीं पाते। जैसे शादी का सीजन चल रहा है, आप कोई महंगा कोट या लहंगा पहनकर शादी में चले गए और आकर आपने उसे धोया नहीं, सीधे अलमारी में रख दिया। धीरे धीरे उस कपड़े में नकारात्मक ऊर्जा पनपने लगती है। वह चीजें घर परिवार को धीरे धीरे खोखला करने लगती हैं। आपके घर में प्रेत आत्माएं तक आने लगती है। सीधी सी बात है, ये चीजें घर में गरीबी को न्योता देती है। घर धीरे धीरे नरक बन जाता है। दोस्तों, ऐसे कपड़े जो आप कभी नहीं पहनते, बस केवल पड़े हुए रहते हैं, बस केवल पड़े हैं, लेकिन आप उन्हें पहन नहीं रहे हैं। महीनों हो गई, सालों हो गए, तो ये क्या हो रहा है? गरीबी को आमंत्रण। जी हां दोस्तों, इसके परिणाम क्या है बताओ? मैं जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने में दोस्तों विचार करेंगे कि हे भगवान, इतना कुछ हो रहा है। इसके परिणाम यह है कि घर में पैसा टिकता नहीं है। बनते बनते काम बार बार बिगड़ रहे हैं। हाथ में पैसा आया भी लेकिन आकर भी चला गया। कर्ज जो है और बढ़ता गया। घर में दरिद्र योग बनते गए। ये सब चीजें होती हैं। और जो हमारा शास्त्र है वह क्या कहता है आपको मैं बताऊं दोस्तों। जो हमारा शास्त्र रहे वह यही कहता है कि जहां पुराने वस्त्रों का ढेर होता है, जहां मैले कपड़ों का वास होता है, वहां लक्ष्मी कभी भी नहीं रुकती। इसलिए उपाय बता रहा हूं। जो यह सारे कपड़े हैं उन्हें या तो जला के राख कर दो या तो उन्हें अच्छे से साफ करके घर में रखो। जो पहनने में आ रहे हैं, जो पहनने में नहीं आ रहे वो घर से बाहर करो। और शनि मंदिर में काले कपड़े भी दान आप कर सकते हैं। नए कपड़े होना चाहिए। लेकिन और ध्यान रहे, अगर आप कोई महंगा कपड़ा जिसे आप बार बार धो नहीं सकते, जो हैवी कपड़े होते हैं जैसे लहंगा हो गया, कोई महंगा कोट हो गया, वह पहन रहे हो शादी में जाने पर और वापस आने पर उन्हें धो नहीं सकते, तो क्या करना है? घर में आने के बाद गंगा जल का छींटा उस पर लगा दीजिए। जी हाँ, गंगा जल का छींटा लगा दीजिए, ताकि उसकी जो नकारात्मकता है, जो बाहर से नकारात्मक चीजें उसके अंदर समाहित हुई हैं, कितने ही कण उस पर लगे हैं जो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं, तो वह कण जो नकारात्मक हैं उनका नाश हो जाएगा। यह कार्य कर दीजिए। अब अगली चीज दोस्तों ध्यान से सुनिए। देखिए, बंद घड़ी, पीछे चलने वाली घड़ी,
दीवार की खराब घड़ी और मोबाइल की टूटी हुई घड़ी। आपके घर में जितनी भी घड़ियां हैं, चाहे छोटी सी हाथ में पहनने की घड़ी है, लेकिन उसका सेल खराब हो गया, वो सालों साल पड़ी हुई है, घर में ही पड़ी हुई है कहीं पर, लेकिन आपको पता नहीं। आपने बहुत सालों पहले तो पहनी थी उस घड़ी को, लेकिन आप पहनते नहीं हो और उसके सेल खत्म हो चुके हैं और वो चल नहीं रही है और आपको पता भी नहीं है कि वो कहां पर पड़ी है। तो समझ जाओ कि वही जड़ है मुख्य परेशानियों की। इसलिए आप अपने घर में जितनी भी घड़ियां हैं, सबसे पहले तो उनको देखो कि क्या वह चल रही है या नहीं चल रही है। अगर कोई घड़ी है जो हाथ घड़ी है, उसे भी सही करो। बंद घड़ी को सही करो, वरना उसे बाहर करो। अगर कोई घड़ी है जो पीछे चल रही है, अगर 5 मिनट घड़ी भी पीछे चल रही है, तो वह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से पीछे ले जाएगी। इसलिए घड़ी को हमेशा समय पर रखो, या फिर समय से थोड़ी सी आगे रखो। और जो दीवार की घड़ी है, उसे भी ध्यान से रखो। अगर यह ध्यान नहीं रखा तो समझ लो भाग्य वहीं अटक जाएगा। नौकरी में प्रमोशन रुकेगा, शादी में देरी होगी, संतान होने में देरी होगी, फैसले लोगे तो उसमें भी उलझन आएगी, जीवन में भी ठहराव रहेगा, आपके कोई चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपको ऐसा लगेगा मैं एक ही जगह फंस चुका हूं। अवसर पास आएंगे, जी हां, कई सारे अवसर आएंगे आपके पास, लेकिन निकल जाएंगे। घड़ी सिर्फ समय नहीं है। घड़ी क्या है दोस्तों? भाग्य का पहिया। ध्यान रखना इन बातों का। तुरंत सभी घड़ियां चालू करवाओ, जो ठीक नहीं उसे फेंक दो और नई घड़ी घर में लेकर आओ। अगर हो सके तो गुरुवार या फिर सोमवार को लगाना। दोस्तों, दुश्मन ने आपके नाम का पुतला बना लिया है और आने वाले अगले 24 घंटों में दुश्मन आप पर बहुत बड़ा काला जादू करने वाला है। यदि समय रहते आपने उन दुश्मनों से पीछा नहीं छूटाया तो दोस्तों, आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। आप जानते हो पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में कितना दुख और कितनी परेशानियां चलती आ रही हैं। लेकिन बेटा, आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं, वह सुनकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा समय निकालकर अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना। सर्वप्रथम, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना देर किए अभी की अभी इस वीडियो को लाइक करो और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां कालिका, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। दोस्तों, आपको बता दें, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने वह सच्चाई रखने जा रहे हैं जो आप रोज महसूस करते हो, लेकिन दोस्तों आप खुद से कभी हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि आपके ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारियां, लोगों की उम्मीदें और समाज की बातें आपको अंदर से बहुत ज्यादा थका देती हैं, पूरी तरीके से आपको तोड़ देती है। हम जानते हैं बेटा, पिछले कुछ सालों से आपने अपने मन की आवाज तक सुनना बंद कर दिया है। आप अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा चिंता में रहने लगे हो, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे हो। आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है, चाहे वह तनाव हो, आर्थिक दबाव हो, रिश्तों में दरारें हो, या परिवार में टेंशन हो, या आपके दुश्मनों की चाल हो, सब कुछ कहीं ना कहीं से मन ही मन, यह चीजें आपको परेशान कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बहुत कड़वी बात बता दूं कि यह सब कुछ जो आपके जीवन में चल रहा है, यह आपके भोलेपन और आपकी गलतियों का ही नतीजा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप खराब हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हो और इसी वजह से लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर बार बार पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे हैं। अब आपके मन में भी बेटा यह प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलतियां कर दी, आखिर मुझसे ऐसा क्या हो गया जिसके कारण मेरे जीवन में इतने दुख और इतने संकट आ रहे हैं। दोस्तों देखिए, आपके की 3 सबसे बड़ी प्रमुख गलतियां हैं। वह गलतियां भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपकी इन्हीं गलतियों की वजह से पिछले कई सालों से आपके जीवन में दुख आ रहा है, पिछले कई सालों से आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, और आपकी यही सबसे प्रमुख गलतियां हैं जो आप अपने जीवन में बार बार करते आ रहे हैं। इसीलिए बेटा, अंत तक हमारे साथ बने रहना। हम आपको वह सारी बातें बताएंगे जो जानना समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और यदि अभी तक भी बेटा आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो अब देर मत करो, समय रहते इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। देखो दोस्तों, ये सच्चाई हम तो जानते हैं कि आपका दिल बहुत साफ है,
आप कभी किसी को धोखा नहीं देते, आप हमेशा सबका भला करना चाहते हो। यहाँ तक कि दोस्तों, आपके घर में अक्सर सबसे खास व्यक्ति वही हो। आप जो सबके लिए सोचता है, आप वही व्यक्ति हो जो सबका भला करने की सोचता है, जो सबके लिए दौड़ लगाता है, सबकी चिंता भी करता है, किसी की परेशानी को दूर करने के लिए खुद को मुसीबत तक में भी डाल देता है। जब भी किसी को जरूरत पड़ती है तो आप हमेशा उसके साथ खड़े रहते हो। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से लोग आपकी इस अच्छाई का बहुत फायदा उठा रहे हैं। कोई आपका साथ नहीं देता, आपकी परेशानी में कोई नहीं आता। जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो आधा लोग तो फोन ही नहीं उठाते और आधा लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाकर आपसे पीछा छुटवाने का सोचते हैं। और यह सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, यह सब कुछ तुम समझ भी रहे हो, लेकिन फिर भी कि चुप रहकर आप सब कुछ सह रहे हो, क्योंकि आपको टकराव पसंद नहीं। आप परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहते, आप रिश्तों को खत्म नहीं करना चाहते, इसीलिए आप हर गलती खुद पर ले लेते हो। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि आपके अंदर जो अच्छाई छुपी हुई है, आप हर एक बात को बेवजह चुप रहकर जो सहन कर लेते हो, लोगों की बातों में आप जो आसानी से आ जाते हो, लोगों को आप अपने जीवन के जो रहस्य बड़ी आसानी से बता देते हो, और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आप जो तैयार खड़े रहते हो, आपकी इन्हीं गलतियों का दुश्मन पीठ पीछे बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। और इसी वजह से वह हर बार आप पर कोई ना कोई गलती का घड़ा फोड़ देते हैं। कुछ भी गलत होता है तो वह आपका नाम लगा देते हैं। और इसी कारण दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप देख रहे हो कि आपके घर में भी बहुत ज्यादा तनाव का माहौल बन गया है। परिवार में लोग आपको कुछ भी नहीं समझते हैं, हर कोई आपकी निंदा करने लगा है और ऐसा दिखाते हैं आपके सामने जैसे वह आपसे बहुत खुश है, उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर आप जानते हो कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा जलता है, वह आपकी खुशियों को देखना नहीं चाहता। और जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है तो वह बहुत खुश होता है। मन ही मन वह लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, लेकिन आपको दिखाते ऐसा ही जैसे उन्हें कुछ पता नहीं है, क्योंकि अगर वे मान लेंगे कि आप मुसीबत में हो, आपके साथ गलत हो रहा है, तो उन्हें आपकी मदद करना पड़ेगी, उन्हें आपके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और साथ देने की हिम्मत दोस्तों सब में नहीं होती। इसलिए दुश्मन आपको दुखी देखकर, आपको परेशान देखकर चुप रहते हैं और खुश होते हैं। दोस्तों, आपके रिश्तों में जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है वह यह है कि आप हमेशा दिल से सोचते हो, लेकिन यह दुनिया दोस्तों दिल से सोचने वालों की बिल्कुल भी कद्र नहीं करती। यह दुनिया अब दिमाग आंख से चलती है, और इस दुनिया में दोस्तों लोग अब दिमाग से सोचते हैं। आप अपनों के प्यार में टूटकर उन पर भरोसा कर लेते हो, उन्हें अपने जीवन के सारे रहस्य बता देते हो। आप अपने रिश्तेदारों को अपनी सारी योजनाएं बना देते हो कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सारी बात आप उन्हें बता देते हो उन पर भरोसा कर कर। लेकिन दोस्तों, आपने पिछले कुछ समय में महसूस किया होगा कि जिस इंसान पर बेटा आपने आंख बंद कर कर हद से ज्यादा भरोसा किया, जिस इंसान पर तुमने बहुत ज्यादा विश्वास किया, उसी व्यक्ति ने दोस्तों आपको बड़ा धोखा दिया है। उसी व्यक्ति ने पीठ पीछे आपकी सारी बातें यहां वहां फैलाई है। उस व्यक्ति ने आपकी मेहनत का शेर खुद ले लिया है और आपकी अच्छाई को कमजोरी समझकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। और यह दुश्मन दोस्तों, आप देखोगे कि अक्सर जब भी आपसे मिलेगा मुस्कुराकर मिलेगा और पीठ पीछे तुम्हारी गलतियां लोगों को गिनाते हैं, तुम्हारे घर वालों के कान भरते हैं, आपके ही खिलाफ आपके घर वालों को खड़ा कर देते हैं। और आपके जो शुभ चिंतक हैं, जो दोस्त जो आपका भला करने की सोचते हैं, उन्हें भी आपकी गलत गलत बातें बताकर आपसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा वार तो यह लोग तब करते हैं जब आप पूरी तरीके से टूट जाते हो, तब आपको साथ देने के लिए भी कोई नहीं होता। और दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, यह दुश्मन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, बल्कि कोई घर का ही व्यक्ति है, कोई जाना पहचाना ही व्यक्ति है जो बार बार दोस्तों पीठ पीछे आपको धोखा दिए जा रहा है। इसीलिए अब समय रहते बेटा ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, जो बार बार छोटी छोटी बात में आपकी कमियां निकालते हैं, जो छोटी छोटी बात में आपकी गलतियां गिनाते हैं, जो बार बार कदम कदम पर आपको धोखा देने के बारे में सोचते हैं, जो आपके खिलाफ हमेशा षड्यंत्र बनाते हैं।
समय रहते मित्रों ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो और समय रहते ऐसे लोगों से दूरी बना लो, क्योंकि यह लोग केवल और केवल आपकी मजबूरी का, यह लोग केवल और केवल आपकी अच्छाई का फायदा उठाना चाहते हैं। जब तक आपकी वजह से इनका कोई काम निकल रहा है, तब तक यह लोग आपका साथ देंगे। जिस दिन इनका काम पूरा हो गया, मैं आपको यह बात गारंटी के साथ लिख कर देता हूं, यह लोग आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। जी हां दोस्तों, यह लोग आपका साथ छोड़कर ऐसे भागेंगे जैसे मानो यह लोग आपको जानते ही नहीं हैं। इन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं है। इस तरीके से यह लोग बेटा आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों का समय आपके लिए बेशक बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। इन 24 घंटों में दोस्तों आपको अपनी मेहनत का बहुत अच्छा फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपने पिछले कुछ सालों से बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम करा, हम जानते हैं, लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पाया। वह फल आपको आज तक नहीं मिल पाया जिसके बेटा तुम हकदार हो, जो फल आपको मिलना चाहिए। आपकी मेहनत का वह खुशियां आपको आज तक मिल नहीं पाई और इन चीजों को लेकर आप बहुत परेशान भी हुए हो। इन चीजों को लेकर आप पूरी तरीके से टूट भी गए हो, लेकिन फिर भी आपने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करी, आपने कभी किसी से कोई बात नहीं कही, और यह दोस्तों आपका सबसे मजबूत पक्ष भी रहा है। और मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में यदि आप सच्चे मन से मेहनत करोगे तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि अब दोस्तों अपनी किसी भी खुशियों का ढिंढोरा आपको नहीं पीटना है। अपने किसी भी खुशी के बारे में आपको किसी को बताना नहीं है। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, यह बात कभी भी किसी को कानों कान पता मत लगने देना, वरना दोस्तों दुश्मन आपकी खुशियों में जहर घोलने का काम करेगा। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए मिले जुले रहने वाले हैं। कुछ कामों को लेकर आपको बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगी, लेकिन वह काम बड़ी आसानी से पूरे नहीं होंगे। आपकी मेहनत अभी के लिए आपको ऐसा लगेगा कि बेकार गई है। आपने इतना परिश्रम करा, उसका आपको फल नहीं मिला। लेकिन दोस्तों थोड़ा समय आपको ठहर जाना है, थोड़ा समय रुक जाना है। थोड़े दिनों के बाद आप देखोगे कि आपको अपनी मेहनत का परिणाम मिलने लगा है। सारी चीजें आपके लिए थोड़ी धीरे धीरे काम करेगी। साथ ही दोस्तों मन में पुराने विचार, चिंता या किसी इंसान की वजह से आपको थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा चीजें आपके फेवर में आने लगेंगी और दोस्तों आपको सब अच्छा लगने लगेगा। पारिवारिक जीवन की यदि बात करें तो रिश्तों में थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन जो को भी परेशानी हो, जो भी अनबन हो, उसे बातचीत से ठीक करने का मौका ढूंढिए। यदि आप बातचीत कर अपनी परेशानियों को ठीक करने का प्रयास करोगे तो आपकी सारी परेशानियां ठीक हो सकती हैं, और जो मनमुटाव चल रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वह भी बड़ी आसानी से सुलझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि गुस्से में आने के बाद आप जो गलत बातें बोल देते हो, गुस्से में आकर आप जो गलत शब्द बोल देते हो, उस गुस्से से आपको बचना होगा। क्रोध करने से आपको बचना होगा, क्योंकि गुस्से में आपके द्वारा की गई बातें आपको बड़ा नुकसान करवा सकती है। इसीलिए इन 24 घंटों में दोस्तों आप अपने क्रोध पर विशेष रूप से ध्यान रखें। जी हां दोस्तों, आप भी जानते हो कि पिछले कुछ सालों में आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई हैं, आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आई हैं, आपको बार बार कदम कदम पर बहुत धोखे मिले हैं। लेकिन दोस्तों अब समय बदलाव का आ गया है, अब समय परिवर्तन का आ गया है, और आने वाले अगले इन 24 घंटों में दोस्तों आप देखोगे कि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अपने गुस्से में आकर, अपने क्रोध में आकर आपको ऐसा गलत काम न कर देना, आपको ऐसी गलती ना कर देना जिसके कारण दोस्तों बाद में आपको पछताना पड़े, या जिसके कारण बाद में आपके जीवन में नई नई मुसीबतें आए या नए दुख आए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, आपके थोड़े करीबी रिश्तेदार और आस पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर, आपकी प्रगति देखकर, और आप जिन ऊंचाइयों को हासिल कर रहे हो वह खुशियां देखकर थोड़े जल सकते हैं, थोड़े परेशान हो सकते हैं। उन लोगों को आपकी खुशियों में बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी।
वह केवल और केवल आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन आप यह ध्यान रखिएगा कि यदि आपको कोई भी सफलता मिल रही है, आपको कोई भी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, तो आपको उस बात का बिल्कुल भी ढिंढोरा नहीं पीटना है। अपनी खुशियों के रहस्य आपको किसी को भी नहीं बताने हैं, क्योंकि यदि आपने गलती से भी अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीट दिया, अपनी खुशियों के बारे में लोगों को बता दिया, तो दोस्तों आपकी सारी की सारी खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए गलती से भी बेटा आपको आने वाले अगले इन 24 घंटों में अपनी खुशियों का ढोरा नहीं पीटना है। साथ ही दोस्तों कोई अच्छी खबर इन 24 घंटों में मिलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ बात करें यदि आपकी सेहत की, तो सेहत को लेकर दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। सेहत के मामले में समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इन 24 घंटों में आप थोड़ा योगा करें, थोड़ा व्यायाम करें, और साथ ही साथ दोस्तों घर में यदि किसी की सेहत खराब है तो उस पर आपको ध्यान देने की सलाह दी जाती है। पारिवारिक माहौल परिवार का बहुत अच्छा रहेगा। अपनों के साथ समय बिताकर आपके मन में जो भारीपन था, आपके मन में जो तनाव था, जो चिंता थी, पिछले कुछ समय से वह तनाव, वह भारीपन पूरी तरीके से समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से आप अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हो, बहुत सारे दुखों से आप लड़ाई लड़ रहे हो, कोई भी आपका साथ नहीं देता। लेकिन मित्रों अब समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें आने वाले अगले 24 घंटे में यदि आप कोई नई शुरुआत करने का विचार कर रहे हो, बहुत समय से आप कोई नई शुरुआत करने का यदि सोच रहे हो, तो भी दोस्तों यह 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और इन 24 घंटे में आप देखोगे कि आपके द्वारा की गई शुरुआत से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बस मेरी यह बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कम करो उसे बिल्कुल गुप्त तरीके से करें, हमेशा असफलता मिलेंगे। ये दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वो चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का यह वीडियो घंटों की मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही है, वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनहूसियत ला रही है। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी और माता लक्ष्मी के शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, जिसके बाद घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर वो कौन सी चीज है जिसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है, उसके बारे में पूरी जानकारी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम अगर माता भवानी के सच्चे भक्त हो, सच्चे सनातनी हिंदू हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आइए सबसे पहली चीज के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा। इस जिंदगी का कोई अता पता नहीं है, 4 दिन की जिंदगी है। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन जब वो हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नी हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं। ये आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है। कोई दवाई खत्म हो गई, फिर भी वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है।
एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम एक कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है कि आप एक बात का ध्यान रखें, कोई भी दवाई आप बाहर से लेकर आए हैं, वो दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। हम क्या करते हैं, वो दवाई संभाल कर रखते हैं,